अपनी गर्भवती पत्नी और अपनी 4 साल की मासूम बेटी को मारने के बाद 2 दिन तक उनकी लाशों के साथ ही सोया था पति। खुद भी करना चाहता था आत्महत्या। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में। खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं जहां पर एक पति ने रेवाड़ी में अपनी पत्नी और मासूम बच्ची की हत्या कर दी थी। दोस्तों, इस मामले में नई अपडेट आई थी। बताया जा रहा था कि पति अभी तक फरार है, लेकिन दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या की वजह भी सामने आ गई है। आखिरकार क्यों की थी साक्षी और मासूम अवनी की पति ने हत्या, तो पूरा मामला ये था, जान लीजिए। उससे पहले अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दीजिए। दोस्तों, रेवाड़ी में हाल ही में एक मर्डर हुआ था, एक नहीं डबल मर्डर हुआ था, जहां पर एक गर्भवती पत्नी और मासूम 4 साल की बेटी को एक पति ने मार दिया था। उसके बाद वह फरार हो गया था। अक्सर दोनों ने लव मैरिज की थी। पत्नी यहां पर मुस्लिम थी, लेकिन अब वह पति से शादी कर हिंदू बन गई थी। उसने अपना नाम रुबीना से साक्षी रख लिया था। दिनेश उसी के गांव का था और दोनों आस पड़ोस में रहते थे, इसलिए दोनों ने भागकर शादी की थी। अब दोनों रेवाड़ी में एक किराए के मकान पर रहते थे। भागकर शादी करने के बाद दोनों को अवनी नाम की बच्ची हुई, जो फिलहाल अभी 4 साल की बताई जा रही है। दोनों आरोपियों ने 6 साल पहले भागकर शादी की थी। दोस्तों, यहाँ पर युवक दिनेश करनाल का रहने वाला है। वह रेवाड़ी में एक प्राइवेट कंपनी में ऑपरेटर का काम करता था। उसने कई जगह से कर्जे लिए हुए थे, जिसके चलते उसके घर का काम चलना काफी मुश्किल हो गया था। दोस्तों, इसी कारण से उसने अपनी पत्नी और बच्ची की हत्या कर दी। दिनेश ने अपना दुख बयाते हुए कहा कि अब वह एक पैसे के लिए मोहताज हो गया था। उसने भागकर शादी तो कर ली, लेकिन वह अपनी बच्ची का और अपनी पत्नी का अच्छी तरीके से पेट नहीं पाल पा रहा था, जिसके चलते ही अब वह उन दोनों को खत्म करके खुद भी मरना चाहता था। इसलिए उन दोनों ने मिलकर पहले अपनी बच्ची अवनी की हत्या की, उसके बाद उसने गला दबाकर साक्षी की हत्या कर दी। अपनी 4 साल की मासूम बच्ची और अपनी गर्भवती पत्नी की हत्या करते हुए उसकी रूह तो कांप गई थी, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, जिसके चलते जब वह खुद आत्महत्या करने लगा तो उसको किसी की आने की आवाज सुनाई दी। इसलिए वह वहीं पर रुक जाता है और घर के बाहर आ जाता है, जिसके बाद वह अपने मकान मालिक से मिलता है। मकान मालिक भी यहाँ से उससे किराए की बात पूछता है, जिसके बाद थोड़ी देर बाद ही मकान मालिक वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो तो चला जाता है, लेकिन उसकी अब आत्महत्या करने की इतनी हिम्मत नहीं होती। वह अपनी बच्ची के और अपनी पत्नी के शव के पास बैठा रहता है और खुद कोशिश करता रहता है कि वह भी मर जाए, लेकिन आखिरकार वह इस मामले में फेल हो जाता है और वह खुद की हत्या नहीं कर पाता, जिसके चलते ही 2 दिन तक 4 मई को उसने हत्या की थी। 6 मई को उसने थक हार कर फरार होना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर लगातार रुबीना यानी साक्षी के घर से फोन आ रहे थे, जिसके चलते अब उनको शक हो गया था कि कोई ना कोई झोला जरूर है, जिसके चलते बेटी फोन नहीं उठा रही है। क्योंकि बेटी ने हत्या से पहले घर वालों को फोन करके बता दिया था कि उसका पति काफी परेशान चल रहा है और लगातार उसके साथ मारपीट भी कर रहा है, जिसके चलते युवक वहां से फरार हो गया था। फिलहाल पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले में आगे की छानबीन की जा रही है।